हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तुम लोगों के कमेंटों ने और मैसेजेस ने मेरा खून पी लिया कि भैया शेड्यूल मुझे समझाओ। तो शेड्यूल ऐसा है, आज संडे को वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप मंडे से अपना वर्कआउट शुरू कर पाओ। तो आज का ये जो हमारा वर्कआउट है ना, इसमें 2 बॉडी पार्ट हमारे होंगे, चेस्ट एंड शोल्डर, और सबकी होंगी 6 एक्सरसाइज। 6 एक्सरसाइज शोल्डर की, 6 एक्सरसाइज चेस्ट की। तो इसके अंदर भाई हमने करने 3 सेट और सबके 18 रैप। वेट बढ़ा पाओ तो बढ़ा लेना, वरना सेम वेट से कर लेना। रैप मुझे 18 के 18 चाहिए। 15 मिनट पहले होगा कार्डियो, फिर होगा शोल्डर, पहले चेस्ट फिर शोल्डर, उसके बाद एब्स, फिर 30 मिनट का कार्डियो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये एक टाइम में ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में मैं मेरा वर्कआउट करता हूँ, कुछ लोग इसको ओवर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, बट भाई देखो, अगर फैट लॉस करना है, मसल्स बढ़िया बनानी है बिना डाइटिंग करे, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब क्या है कि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे दिख रहे हैं जो डाइटिंग नहीं कर पाते, जिनको बहुत महंगा लगता है डाइट का खाना। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, घर का खाना खाओ, बस एक प्रोटीन ऐड कर लो अपनी डाइट में, एक क्रेटिन ऐड कर लो, कर सकते हो। और जैसे जैसे वर्कआउट बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मसल्स इतनी टूट जाएंगी कि आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर जाके लाश की तरह गिर जाओगे। जब खाना खाओगे, प्रोटीन खाओगे, तो आपकी मसल रिकवरी अपने आप हो जाएगी। किसी भी डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भाई मेरे पूछ रहे हैं डाइटिंग क्या करनी है, सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम कर देना, प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना। अगर डाइट से पूरा ना हो पाए तो आप एक प्रोटीन ऐड कर लेना अपनी उसमें, वो भी मैं बता दूंगा कौन सा प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है। तो आज का जो भी हमारा वर्कआउट है, इसको आप देख के कल वर्कआउट करना जिम में, और कमेंट करके जरूर बता के जाना कि हालत कैसी टाइट हुई है, ठीक है। तो आज के वर्कआउट को हमने कब करना है? मंडे को करना है। ये जो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये आपका वर्कआउट है मंडे का और थर्सडे का। सेम वर्कआउट मंडे को करना है, सेम वर्कआउट थर्सडे को करना है। एक हफ्ते में एक मसल 2 बार ट्रेन होगी। कल जो वर्कआउट डालूंगा वो ट्यूसडे को करना है और फ्राइडे को करना है। परसों जो वर्कआउट डालूंगा वो वेडनेसडे को करना है और सैटरडे को करना है। कुछ भाई ये कह रहे हैं कि भैया 4 दिन में ही एब्स आ गए। एब्स की कहानी भाई ऐसी है, मेरी मसल्स बनी हुई हैं 15 साल से। तो मेरे लिए ये बॉडी को बनाना, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कभी कभी आउट ऑफ द लीग चले जाते हैं, फालतू की चीज़ों में पड़ जाते हैं, उस चक्कर में बॉडी उतनी नहीं दिख पाती है। तो अब फटाफट से वर्कआउट शुरू करते हैं। आपको सारा वर्कआउट चार्ट लिख के भी दे दूंगा, जिसको समझ में ना आए ऑल्टरनेट ढूंढ लेना और कर लेना। और अच्छी मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन कौन सा ऐड करना है वो भी तुम्हें बता देता हूँ, आ जाओ। तो भाई जितने भाई मुझे ये पूछ रहे हैं कि डाइटिंग क्या करनी है, डाइटिंग की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अंडे खा लो, चिकन खा लो, नहीं खा सकते वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, टोफू, दाल, राजमा ये सब खाओ। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कर दो, रोटी खानी थोड़ी कम कर दो। और अगर आपका डाइट से प्रोटीन पूरा ना हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवतार ने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है ये अनाउंस करने में, क्योंकि ये ऐसा ब्रांड है जिसको मैं कब से सोच रहा था कि कब मैं इसके साथ जुड़ूं और कब मैं इसको प्रमोट करूं। खाऊं, खाता तो मैं था कभी कभी, लेकिन बहुत खुशी हो रही है एक जेन्युइन सप्लीमेंट ब्रांड को इंडोर्स करने में, प्रमोट करने में। अब इसकी जो खास बात है वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि तुम सबको पता ही होगा इसके बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, ट्रस्टिफाइड से गोल्ड सर्टिफाइड है। दूसरी चीज़, इनके अपने प्लांट है, दूध के, खुद का दूध है, खुद का रॉ मटेरियल है, उठाया बना दिया, 100% मेड इन इंडिया है। प्लस 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिल जाता है। तो जितने भी भाइयों की हमार होगी, जेब टाइट है, कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, इंडियन ब्रांड है और सबसे बेस्ट ब्रांड है। मेरे कहने पे नहीं, आप सर्च कर लेना, ठीक है। और सबसे अच्छी इसकी बात जो मुझे लगती है, एक तो इसके फ्लेवर्स इतने क्रेजी हैं। मलाई कुल्फ़ी, चॉकलेट, ये कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर है, मतलब वर्कआउट के बीच बीच में मन कर जाता कि पी लूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई हैं जो ये कह रहे हैं मसल रिकवरी कैसे होगी, डाइट क्या लेनी है, डाइट आप नॉर्मल घर का खाना खाओ, साथ में इसकी 2 से 3 स्कूप सुबह उठते ही पी लो, दोपहर में पी लो, रात को सोने से पहले पी लो, और एक टाइम आपका जो अगर आप दिन में वर्कआउट करते हो तो पोस्ट वर्कआउट दिन में पी लो, शाम को करते हो तो पोस्ट वर्कआउट शाम को पी लो, एक बार दोपहर में पी लो। तो 2 से 3 बार भी पियोगे तो 75 ग्राम प्रोटीन आपका पर डे हो जाएगा। बाकी का आप डाइट से पूरा कर लो तो आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्लेवर बढ़िया, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत लाइट है। एक बार मेरे कहने से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, मेरा कोड भी वहीं आपको मिल जाएगा, वो लगा लेना। एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। मिक्सिबिलिटी शानदार है और किसी भी तरह की कोई ब्लोटिंग नहीं करता, हैवी नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रोटीन हम पी लेते हैं और हैवी फील करने लगते हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। और फ्लेवर सारे ही क्रेजी हैं। तो भाई फटाफट से जाओ। मसल रिकवरी की जो भाई टेंशन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई डाइट क्या करनी है,
बार बार बोल रहा हूँ, डाइट की जरूरत नहीं है, ये ऐड कर लेना। और इसका क्रेटिन भी आता है, अगर आपको क्रेटिन लेना, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे, बहुत सस्ती चीज़ें हैं दोनों, क्रेटिन भी ऐड कर लेना। और भाई फिर देखो आपकी बॉडी में रिजल्ट और आपकी रिकवरी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। सारे सर्टिफिकेशंस आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया, ट्रस्टिफाइड से गोल्ड सर्टिफाइड है। और मिक्सिबिलिटी देखो, हो गया मिक्स। ठीक है, तो अब चलते हैं फटाफट से वर्कआउट करने। आपको वर्कआउट बताता हूँ पूरा, जो हमारी ट्रेनिंग आज होने वाली है। और उसके बाद जब इसको आप पियोगे ना, तो आपको लगेगा भाई मसल रिकवरी बढ़िया हो गई, मज़ा आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विद कोड लगा लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लेट्स गो। तो भाई जितने भी मेरे भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, कार्डियो वर्कआउट से पहले करना है बाद में करना है, कार्डियो ऑलवेज हमें वर्कआउट के बाद करना है, ताकि जो भी हमने खाया है प्री वर्कआउट मील में, उससे जो हमें एनर्जी मिले वो हमारी वेट ट्रेनिंग में जाए। और उसके बाद जब सारी एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाए, तो जब हम कार्डियो करें, तो जो बाद में हमारे फैट से एनर्जी लेगी हमारा कार्डियो, तो उसमें ही हमारा फैट बर्न होता है और उसमें हमारी कैलोरी सबसे ज़्यादा बर्न होती है। तो ये जो हम कार्डियो वर्कआउट से पहले करते हैं, ये हमने करना है 5, 7, 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की हमारी बॉडी वार्म अप के लिए वार्म अप हो जाए, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। और उसके बाद हम अपना वर्कआउट जो करें इंजरी फ्री करें। ठीक है, तो 10 मिनट मैं कार्डियो कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको हमारा वर्कआउट। तो भाई 10 मिनट कार्डियो करने के बाद आपने क्या करना, सिंपली पहले वार्म अप कर लेना अपनी चेस्ट को, अपने शोल्डर को, क्योंकि चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट है, इनको अच्छे से वार्म अप कर लेना। उसके बाद जो पहला वर्कआउट है हमने करना सुपर सेट। सुपर सेट कैसे करेंगे देखते रहो। 18 रैप चाहिए मुझे हर एक्सरसाइज में, हर सेट में। 3-3 सेट हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत झस है बॉडी बनाने की, तो 4 सेट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से करना हमने। पहला इंक्लाइन बेंच पे बारबेल प्रेस, 1 2 3 4 5 6 18। वीडियो लंबा हो जाएगा इस चक्कर में, चीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमने करना है, तुरंत बाद करना हमने डंबल फ्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कमेंट करके ये मत कहना कैसे करना, क्या करना है। 1 2 3 4 5 18। ठीक है, 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेना। भाई हैवी वेट नहीं लग पाएगा इसमें बिल्कुल भी, कम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सेट हुआ है, इसके बाद फिर जाएंगे इंक्लाइन पे 18 रैप, फिर इस पे आएंगे 18 रैप, फिर उस पे जाएंगे 18 रैप, फिर इस पे आएंगे 18 रैप। इस तरह से करना। ठीक है, तो भाई ये हो जाएंगे जब हमारे 4 सेट या 3 सेट, जितने भी तुमने मारने, कोशिश 4 की करना, पर 3 लगे तो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वर्कआउट है, 2 सवा 2 घंटे जाएंगे इसमें। इसके बाद हमने करना है फ्लैट बेंच प्रेस। बहुत सारे भाई मेरे क्या करते हैं, ये एल्बो ऐसे रहती है, ऐसे ना रख के ये रखनी है। 1 2 3 4 5 18। इसके बाद सीधे जाएंगे हम बटरफ्लाई पे। तो भाई सीधे जैसे ही फ्लैट बेंच प्रेस करोगे, सीधे आ जाना है तुमको पैक्ड एक्स फ्लाई पे, बटरफ्लाई पे। और इसके मारने 18 रैप। 1, हाथ पूरा सीधा पीछे जाएगा। 2 3 4 18। अब आधे भाई ये कहते हैं वेट बढ़ा के मारें घटा के मारो। मैंने क्या कहा सिंपल शब्दों में कि मुझे रैप 18 चाहिए हर सेट में। अब चाहे तुम बढ़ा के मारो चाहे तुम घटा के मारो, 18 रैप से 17 भी नहीं चाहिए। ये तुम मेरी बात ध्यान में रख लेना अपने, जब आप रैप मारो ना, तो आप ये ध्यान रखना, राजवीर भाई ने बोला 18 रैप मारने, तो 18 ही मारने। ठीक, तो इसी तरह से एक सेट हमारा ये हो गया। अब 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे, फिर जाएंगे फ्लैट बेंच पे, फिर वापस आएंगे इस पे, फिर जाएंगे फ्लैट बेंच पे, फिर वापस आएंगे इस पे। इस तरह से 3-4 सेट मारने भाई। आई होप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं समझा रहा, रैप सेट सब क्लियर करके चल रहा हूँ। ये आप कर लेना एक दिन वर्कआउट, फिर मुझे बताना कमेंट करके क्या मज़ा आया। अब इसके बाद आता हमारा थर्ड एक्सरसाइज, मतलब कि 5वीं एक्सरसाइज। हर सेट में 2 एक्सरसाइज हो रही हैं, अब 5वीं हमारी केबल फ्लाई। आ जाओ। तो भाई अब आ गया हमारा केबल फ्लाई। अप टू डाउन, लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट हमारी ऊपर रहेगी, और हाथ पूरी इस तरह से जाएंगे और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हुए ऐसे 1 2 3 4 5 18। ठीक है, ये करते ही तुरंत हमने जाना है डिक्लाइन बेंच पे। डिक्लाइन बेंच पे जाएंगे, आ जाओ। डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई
स्लोली हाथ नीचे जाएंगे, मसल को कंट्रोल करते हुए, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी ऊपर आके। 2 3 4 5 6 7 8 18। ये हो गया हमारा एक सेट। इस तरह से आपने 3-4 सेट करने। फिर से केबल फ्लाई 30-40 सेकंड रेस्ट लेके 18 रैप, फिर से इसके 18 रैप, फिर से केबल फ्लाई, फिर से इसके 18 रैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट वर्कआउट खल्लास। इसके बाद चलेंगे हमारे शोल्डर वर्कआउट की तरफ। आ जाओ। तो भाई अब है हमारा शोल्डर वर्कआउट। पहले हम करेंगे हमारे फ्रंट शोल्डर के लिए, जो हमारी फ्रंट मसल होती है, फ्रंट डेल्ट जिसको बोलते हैं। फिर करेंगे हमारे साइड डेल्ट के लिए, फिर करेंगे हमारे रियर डेल्ट के लिए। 2 एक्सरसाइज फ्रंट की, 2 साइड की और 2 हमारे रियर डेल्ट की। इस तरह से हमारा शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है हमारी आर्नोल्ड प्रेस। यहाँ डंबल रख के ऊपर गए, रोटेट करें पूरा ऊपर। 2 रैप रेंज 18 ही रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 18। ये हो जाएगा हमारा आधा सेट। अब है हमारी फ्रंट शोल्डर के लिए ये ली हमने प्लेट और 1, यहाँ से वापस पूरा नीचे नहीं आना, 2 3 4 5 6 18। 30 से 40 सेकंड रेस्ट, उसके बाद फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एक एक्सरसाइज ख़त्म। अब चलेंगे हमारे साइड डेल्ट के लिए। आ जाओ। एक्सरसाइज हमारी शुरू हो गई भाई। रात के 2:15 बज रहे हैं, वीडियो बनाना 2:30 हमारे लिए। तो दूसरी एक्सरसाइज चलेंगे हमारे साइड डेल्ट के लिए। नॉर्मल साइड रेज 1 2 3 4 5 18। इस तरह से 18 रैप। उसके बाद इसमें ग्रिप हमें इतनी रखनी है अपने शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, और लोअर बैक रहेगी हमारी स्ट्रेट ऐसे। और ये साइड डेल्ट पे फील करते हुए जाना है। कैसे? साइड डेल्ट पे फील करते हुए 1 2 3 4 5 18। ठीक है, तो इसके बाद 30 से 40 सेकंड रेस्ट, फिर साइड लेटरल, फिर अपराइट रोइंग, फिर साइड लेटरल, फिर अपराइट रोइंग। तो भाई अब आ गए हमारे रियर डेल्ट पे। तो रियर डेल्ट के लिए पहला वर्कआउट रहेगा हमारा रियर डेल्ट फ्लाई। ये ना हो तो डंबल से कर लेना, मशीन वैसे सब जिम में होती है। ये हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, लोअर बैक हमारी पीछे रहेगी, और इस तरह से 1 2 3 4 18 रैप। तो भाई अब है हमारा फेस पुल। फेस पुल में थोड़ी सी ऊपर लगा लो, इतनी भी ऊपर ना, पुली रहेगी फेस के सामने, ये बिल्कुल फेस के सामने। और इसे हमने इस तरह से खींचना है और अपने फोरहेड मतलब माथे के ऊपर लेके आना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 18। इस तरह से कर, ओए माइक कहाँ गया। तो इस तरह से ये हुआ है हमारा एक सेट। 3 से 4 सेट करना है, 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेके, फिर दोबारा वो 18 रैप, फिर दोबारा ये 18 रैप, फिर दोबारा वो 18 रैप, फिर दोबारा ये 18 रैप। इस तरह से 3 से 4 सेट। इसके बाद अगर तुम्हें लगे तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी बच रही है तो श्रग्स कर लेना, 7 एक्सरसाइज हो जाएंगी। वैसे श्रग्स की ज़रूरत नहीं है अभी पहले महीने में, अगले महीने से हम श्रग्स शुरू करेंगे हमारे शोल्डर के लिए। कुछ एक्सरसाइज हम अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बिगनर्स भी हमारे साथ हैं। तो अगर जो आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो या एडवांस लेवल पर हो तो आप श्रग्स कर लेना, वरना अभी हमें और बिगनर्स को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद करेंगे भैया हमारा एब्स वर्कआउट शुरू। चलो, तो भैया अब आएंगे हम हमारे एब्स वर्कआउट पे। एब्स वर्कआउट में हमने क्या करना है, सीधे
3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे, 18-20 रैप करेंगे, हर एक्सरसाइज के 4 सेट करेंगे। तो मतलब कि टोटल सेट हो गए 16, एक्सरसाइज हो गई 4 और सेट हो गए 16। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम हमारे अपर एब्स के लिए। ऐसे लेटे, पैर करा ऊपर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 20 25 50। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर एब्स के लिए। फिर यहाँ पे सिंपली ये पीछे पर रखेंगे, हाथ कर लेना, दूसरों को देखेगा 4 दिन में एब्स आ गए, साढ़े खुद करते ना हो, मेरे एब्स से चलते हो। 1 2 3 4 5 6 7 18 20 25 100 500 1 लाख 5 लाख। इसमें क्या है, सिर्फ आपकी लोअर बॉडी ऊपर नहीं आ रही, जब लोअर बॉडी ऊपर आ रही है तो आपकी अपर बॉडी भी नीचे जा रही है। ऐसे ये बॉडी है, इसको ऐसे तितली की तरह लेके आना कि आपके एब्स स्क्वीज हो पाए। ठीक है, फिर रेस्ट करना 30 सेकंड, फिर अपर एब्स की, फिर लोअर एब्स की, फिर अपर एब्स की, फिर लोअर एब्स की। इसके करने हमने 4 सेट भाई। तो अब चलेंगे सेकंड एक्सरसाइज के, अब चलेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। कॉम्बो अपर एब्स का और लोअर एब्स का कैसे करना है देखो। ये आप लेटे डिक्लाइन मशीन पर, 1 यहाँ से वापस 2 3 अपर एब्स पे फील करते हुए, 4 5 6 7 18 20 100। कहने का मतलब ये है जितने रैप आप मार पाओ। इमीडिएटली फ्लिप होना लोअर एब्स के लिए और यहाँ ऐसे लेटना, इसको ऐसे होल्ड करना। और हाइट बढ़ गई क्या मेरी? वन 2 3, पूरा नीचे नहीं आना, यहाँ तक नहीं आना, यहाँ से आधा नीचे, 45 to 90, 5 6 7 8 9। कहने का मतलब ये है कि जितने मैक्सिमम रैप आप मार पाओ भाई। ठीक है, फिर 30 से 40 सेकंड रेस्ट, फिर अपर एब्स, फिर लोअर एब्स, फिर अपर एब्स, फिर लोअर एब्स। तो ये हो जाएगा आपका एब्स वर्कआउट भी ख़त्म। और यहाँ तक आते आते तुम्हारे कुत्ते फेल हो जाएंगे माँ कसम। तुम ना करो फिर डाइट वाइट कुछ भी, फिर तो अवतार का प्रोटीन पियोगे और फिर कहोगे मम्मी रोटी दे दे, घर में जो भी बनाओ। और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूँ, जितना वर्कआउट होता रहा हूँ उतना कर लेना। अब तुम्हारी सबकी गर्लफ्रेंडें शिकायत करती होंगी, बाबू तुम मुझे टाइम ना देते, तुम तो पूरे दिन जिम में रहो हैं। तो अब उससे कहा ना, बाबू तेरी याद आ रही है, आ जाओ। तो अब लगाओ कान में हेडफोन और अब कहो, बाबू मुझे तेरी याद आ रही है। 40 मिनट से 30 से 40 मिनट आपने कार्डियो करना। उसके बाद शुरू में जो हमने कार्डियो करा वो वार्म अप के लिए करा है। अब हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल डाउन हो चुके हैं, जो हमने खाना खाया वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारी बॉडी में जो एनर्जी बर्न हो रही है, जो कैलोरीज बर्न हो रही है, वो खाने से नहीं हो रही है, वो हमारे फैट से हो रही है। तो हमारी ये वेन्स, हमारी पतली स्किन, हमारे एब्स, सब कुछ जो आएगा ना वो वर्कआउट के एंड में जो हम कार्डियो करते हैं उससे आता है। ठीक है, तो अब कानों में हेडफोन लगाओ और बाबू से अपना आधा पौना घंटा बात करो। बाबू भी खुश, तुम भी खुश, करने को कुछ है नहीं, बोर हो गए, बात करते रहो और बाबू पूरा खुश। बाबू मुझे तेरी याद आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्कआउट मंडे, कल और थर्सडे, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस तरह से वर्कआउट करना। कल जो वर्कआउट आएगा वो परसों मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे, फिर बुधवार को जो उसके अगले दिन आएगा वो बुधवार को और शनिवार को। ठीक है, और इस वर्कआउट को आपको पूरे 1 महीने फॉलो करना है ऐसे ही, हर हफ्ते। संडे रेस्ट, संडे मजे मारो, संडे पूरे दिन बाबू से बात करो। ठीक है, चलो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। और इतनी मसल तोड़ने के बाद रिकवरी बहुत ज़रूरी है भाई। रिकवरी के लिए अवतार के प्रोटीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ फटाफट से जाना और फटाफट प्रोटीन ऑर्डर कर लो। और क्योंकि इतने वर्कआउट के बाद प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में।